Hello, dear students. Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Okay. So, in today's video, we are going to discuss the monthly test for C2. Here's the paper in front of you. Okay. So, I will start with question number one. Okay. अब ये MCQ है question number one. Let's have a look at it. Okay. So, what's the question is asking about? The question is saying that find the percentage yield. Now, remember, students, in the class, I taught you the formula for finding the percentage yield. Here's the formula. It's actual over theoretical. ये आपने formula basically याद रखना है. Multiply by 100. Okay. Now I will simply put the values in place of these words. For actual हमारे पास क्या value है 8.4. ये देख लें. और theoretical में हम क्या करेंगे? Theoretical की value place कर देंगे 17 from the question. Now I will do the calculation and let's see what answer comes. तो हमें आंसर क्या मिल रहा है? 49.41. ठीक है. और ये किस ऑप्शन में ये आंसर है? इट्स बी. तो क्वेश्चन नंबर वन का क्या आंसर है? बी है. ये देखें. तो मैं ये ऑप्शन सर्कल कर रहा हूँ. ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का करेक्ट है. ये सबको तकरीबन आता है. अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ. ये कुछ बच्चों का गलत हुआ है. हम इसको देखते हैं. ओके. हाँ, इसको पढ़ते हैं. If 10 moles of A reacts with 6 moles of B in the reaction, ठीक है, which is the limiting reactant? Okay. अब क्लास लिमिटिंग के लिए मैंने आपको सिखाया था फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट डेटा. डेटा में अब गिवन मोल सबसे पहले एक तरफ कर लें. ये देख लें गिवन मोल्स. गिवन मोल्स मैं किन के करूंगा? ये देख लें ए के और बी के. ए के मेरे पास कितने हैं? 10 है. ओके. और बी के कितने हैं? 6 हैं. अच्छा. अब मैं फाइंड करूंगा रिक्वायर्ड मोल्स. किससे? टू स्टोशियोमेट्री. आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द इक्वेशन. ये देख लें कि रिएक्टेंट्स हैं प्रोडक्ट्स हैं. अच्छा. ए रेशियो बी. दोनों में मोल रेशियो क्या है? 1:2 है. ओके. अब ए के गिवन मोल्स कितने हैं? 10 है. अच्छा. तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैं एक्स इसको ज़ूम कर लेता हूँ बेसिकली बी के अननोन है. तो ये मैं करूंगा स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई. एक्स 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 10. सो मुझे क्या मिलेगा? 20. ओके. तो 20 मोल्स बेसिकली क्या है? 20 moles of B are required. ये देख लें. अब मैं क्या करूंगा? ये देख लें. अब मैं दोनों को कंपेयर करूंगा. ये देख लें गिवन मोल्स एंड रिक्वायर्ड मोल्स फॉर बी. ठीक है. ये मैं बी के लिए लिख रहा हूँ. ये देख लें. गिवन मेरे पास कितने हैं? 6 हैं. रिक्वायर्ड मुझे कितने हैं? 20. तो विच वैल्यू इज लार्जर? तो हमें 20 रिक्वायर्ड गिवन हमारे पास कम है. तो हमारे पास बी क्या है? दिस इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट. दिस मीन्स दैट दिस इज इन लेसर अमाउंट. तो बी जो है क्या है? इसका लिमिटिंग है. तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर टू की क्या हुई? बी. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ये आपने इस तरह करना था. ये कुछ स्टूडेंट्स का गलत हुआ है तो ये आप सीख लें नेक्स्ट टाइम ताकि आप इस तरह की मिस्टेक दोबारा ना करें. ओके. ओके. क्वेश्चन नंबर थ्री. इससे भी वो कह रहे हैं फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट. ठीक है. अब इसमें हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट ऑल द मैसेज इनटू मोल्स. हमारे पास किस किस के मैसेज हैं? एल्यूमिनियम के एंड क्लोरीन गैस. ओके. और हमारे पास ए आर गिवन है. फाइन. हमें सिर्फ क्लोरीन का एम आर फाइंड करना पड़ेगा. वो क्या हो जाएगा? मैं आपके सामने कर देता हूँ. एम आर ऑफ Cl2 ये क्या हो जाएगा? 35.5 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू 71. ओके. अब हम करते हैं स्टूडेंट्स मोल्स में करते हैं कन्वर्ट. तो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इट विल बी इक्वल टू
मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था मैथ ओवर एआर, क्योंकि एलिमेंट है। इसका क्या हो जाएगा? इट विल बी 10 डिवाइडेड बाय व्हाट? 27। फाइन। इसको हम देखते हैं ये क्या आंसर आता है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, लेट मी कैलकुलेट। तो मैंने कैलकुलेटर से चेक किया है, तो ये आ रहा है आंसर 0.37 मोल्स। ओके, नाउ आई विल डू इट फॉर Cl2, क्लोरीन गैस, मोल्स ऑफ Cl2। हम इसके देखते हैं। अब मैं ये फॉर्मूला मैं दोबारा नहीं लिख सकता क्योंकि अंडरस्टूड है मैथ्स ओवर, इसके लिए mr हो जाएगा, तो आई सिंपली पुट द वैल्यूज। तो ये क्या हो जाएगा? 20 डिवाइडेड बाय इट्स mr, ये हो जाएगा 71। और ये कि हमें क्या मोल्स मिलेंगे इसके मिलेंगे 0.282। ये इसके मोल्स आ गए, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास कौन से मोल्स आ गए? दीज आर द गिवन मोल्स, राइट। अब यहाँ पे मैं साइड पे लिख लेता हूँ। ओके, गिवन मोल्स, ये देख लें। मेरे पास एल्युमिनियम के कितने आ गए हैं? 0.37। ये मैं लिख लेता हूँ, 0.37 मोल्स। और Cl2 के कितने हैं? 0.282। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम Al से देखते हैं कि Cl2 के कितने रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड मोल्स अब हम फाइंड करते हैं। रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ Cl2, ये हम क्या करेंगे? विल अप्लाई सोशियोमेट्री हेयर, ठीक है। अच्छा, मैं सबसे पहले लिखता हूँ Al रेशियो Cl2। ठीक है, आई लुक एट द इक्वेशन, आई टू सी द कोफिशिएंट्स क्या है। Al के साथ 2 है और Cl2 के साथ 3 है। ये क्या है? 2:3 है। ओके, एल्यूमिनियम के मेरे पास कितने हैं? 0.37। आई पुट x ओवर हेयर। अगेन अब सिंपली हमने क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। x क्या हो जाएगा हमारे पास, ये देख लें। इट विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 0.37 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, हमारे पास आंसर क्या आएगा अगर हम कैलकुलेट करें, या आप लोग कर लीजिएगा। आई हैव कैलकुलेटेड द आंसर, तो क्या मेरे पास आया? 0.555 मोल्स। इतने मोल्स ऑफ किसके? क्लोरीन के रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, अब ये देख लें स्टूडेंट्स। अब क्लोरीन के हमारे पास क्या है? गिवन मोल्स ये हैं। अब ये देख लें। अब गिवन मोल्स given are basically what? They are lesser than the required moles। रिक्वायर्ड हमें ज्यादा है। ठीक है, गिवन हमारे पास कितने हैं, या खुद कंपैरिजन आप कर लें। 0.282 एंड रिक्वायर्ड हमें कितने हैं? 0.55 ट्रिपल फाइव। तो ठीक है, ये लेसर अमाउंट में है, तो अल्टीमेटली द आंसर विल बी व्हाट? क्लोरीन। ये हमें जरूरत है इसकी, क्योंकि लेसर अमाउंट में है। ये कैलकुलेशन हमें प्रूव करें, सो बी इज द आंसर। ठीक है, लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। ओके, which of the following could explain why the percentage yield in the chemical reaction was less than 100? अच्छा, हम सारी ऑप्शन को देखते हैं। Some of the product was lost during pouring liquids, yes that is right। हमेशा प्रोडक्ट हमारा लॉस होता है, वेस्ट होता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, तो हो जाता है ये। बट लेट्स लुक एट द अदर ऑप्शन एज वेल। रिएक्शन फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, वो तो हर रिएक्शन में मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसकी वजह से हमारी यील्ड लॉस्ट होगी। ठीक है। अच्छा, द टॉप पेन बैलेंस वाज फॉल्टी, इसमें एरर आ सकता है लेकिन यील्ड में कमी नहीं आ सकती। वो एरर तो इक्वली फिर यूनिफॉर्म वे से सब में आएगा, इससे यील्ड में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। ऑल ऑफ द अबव। तो द मोस्ट पॉसिबल आंसर इज कि सम ऑफ द प्रोडक्ट वाज लॉस्ट, इसका मतलब वेस्टेज हुई है।
ठीक है, तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए। ये मैं इसको करता हूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द theoretical mass of zinc sulfate? You can read the question yourself. अच्छा, I'll simply do the solution for this. ओके, ये आपने कैसे करना है? इससे भी सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप जिंक ऑक्साइड जिंक सल्फेट के एमआरएफ फाइंड कर लें। ठीक है, इससे हमें हमें आगे जाके कन्वीनियंस मिलेगी। ओके, फिर हम इसके मोल्स फाइंड करेंगे। अच्छा, एम आर ऑफ जिंक ऑक्साइड, ये क्या हो जाएगा? जिंक हमें कितना गिवन है? 65। ऑक्सीजन कितनी है इन द फॉर्मूला? 1। आई सिंपली एड 16 विद इट, और हमें कितना मिल रहा है? 81 ग्राम पर मोल। नाउ एम आर ऑफ जिंक सल्फेट, फाइन। जिंक का भी 65 है। ओके, सल्फर कितना है? 32। नेक्स्ट, उसके बाद के हमारे पास वी हैव 4 ऑक्सीजन इन इट, तो हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 के साथ। तो व्हाट वैल्यू विल वी गेट? हमें क्या मिलेगी? हम इसको देखते हैं। ओके, 161, 161 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इनको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जो मैसेज हैं। ओके, मोल्स ऑफ व्हाट? मोल्स ऑफ जिंक ऑक्साइड। यू नो कि फॉर्मूला इसका क्या होता है? मैस ओवर एम आर। आई वोंट राइट द फॉर्मूला, यू ऑलरेडी नो इट वेरी वेल। तो हम मैं क्या करूंगा? 4.05 डिवाइडेड बाय द एम आर, जो मैंने अभी कैलकुलेट किया है। देखते हैं क्या आंसर आता है। 0 पॉइंट, वेट अ सेकेंड, या 0.005 मोल। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा? हाँ, ये मेरे पास आ गए जिंक ऑक्साइड के मोल्स। अब मैं स्टोशियोमेट्री से मैं क्या करूंगा? मैं फाइंड करूंगा मोल्स कितने प्रोड्यूस होते हैं जिंक सल्फेट के। नाउ आई विल अप्लाई स्टोशियोमेट्री। ये देखें, जिंक ऑक्साइड रेशियो व्हाट? जिंक सल्फेट, फाइन। अब इनमें मोल रेशियो क्या है? 1:1। ये देखें आप, अब जितने मोल्स जिंक ऑक्साइड के हैं, ये देख लें 0.05, उतने ही मोल्स के किसके होने चाहिए? जिंक सल्फेट के। ये देख लें, क्योंकि रेशियो सेम है। नो आई विल डू व्हाट? अब मैं बेसिकली क्या करूंगा? थ्योरेटिकल मास फाइंड करूंगा। उसका क्या फॉर्मूला होता है? मोल्स मल्टीप्लाई बाय एम आर। ठीक है, ये देख लें, अब मुझे थ्योरेटिकल मास मिलेगा मुझे। ये कैसे आएगा? मोल्स जो मैंने अभी फाइंड की हैं थ्रू सोशियोमेट्री, मल्टीप्लाई बाय इट्स एम आर, जो मैंने स्टेप 1 में ही फाइंड कर लिया है। ओके, 0.05 मल्टीप्लाई बाय एम आर, ये कितना था? 161। इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, सो आई विल गेट व्हाट? आई विल गेट द आंसर। तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? 8.05। ये देखें, लेट मी राइट इट फॉर यू। मैं अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ। यस, इट्स 8.05 ग्राम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 8.05। सो इसका आंसर सी है। ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसको पढ़ते हैं हम गौर से। लाइमस्टोन कैन बी चेंज इनटू स्लेट लाइम इन टू केमिकल रिएक्शंस व्हेन लाइम। अच्छा, कौन से दो रिएक्शन है पढ़ते हैं? When limestone calcium carbonate is heated, it decomposes into lime, calcium oxide. अच्छा, टू में क्या है? Water is slowly dripped onto cool lime. The lime appears to expand and steam is reduced. Slaked lime, calcium hydroxide is formed. Which row shows the correct description of each of the chemical reactions? Okay.
अब वो कह रहे हैं कि ये दोनों रिएक्शन एक्सो या एंडो है। बेसिकली ये पूछना ये चाह रहा है। अगर हम क्वेश्चन रिएक्शन वन को देखें, क्वेश्चन सिक्स में क्या कह रहे हैं, डीकम्पोजेस व्हाट आई टॉट यू इन द क्लास के ऑल द डीकम्पोजिशन रिएक्शन मोस्ट ऑफ देम आर व्हाट एंडोथर्मिक। ठीक है, तो वन होना चाहिए एंडोथर्मिक में से होना चाहिए। ए और बी में एंडोथर्मिक है, ठीक है। अब सी, अब टू में क्या कह रहा है, टू में कह रहा है कि द लाइम अपेयर्स टू एक्सपैंड एंड स्टीम इज प्रोड्यूस। स्टीम का क्या मतलब है कि हीट इमिट हो रही, हीट बाहर जा रही है, सराउंडिंग में जा रही है। ठीक है, तो वो एक्सोथर्मिक होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक किसमें, रिएक्शन टू। किस ऑप्शन में ये है, ये चीजें सारी, यस इट्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हम बी को सिलेक्ट करेंगे, तो रिएक्शन वन इज एंडोथर्मिक बिकॉज इट इज अंडरगोइंग decomposition, and reaction two is exothermic because steam is being produced और हीट सराउंडिंग में इमिट हो रही है। ठीक है, तो ये इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इन दोनों की नेचर ये है। ओके, अब मैं जाता हूँ आगे क्वेश्चन नंबर सेवन पे। अच्छा, इसमें वो क्या कह रहे हैं कि वी हैव एडेड जिंक ऑक्साइड टू dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, अब स्टूडेंट्स आई टॉट यू इन सी वन के जिंक ऑक्साइड बेसिकली क्या है, इट इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये एज बेसिक रोल भी प्ले करता है और एसिडिक रोल भी प्ले करता है। ठीक है, लेकिन एसिड के साथ ये बेसिक रोल प्ले करेगा। ठीक है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन। मैं इक्वेशन भी आपके लिए मैं लिख देता हूँ, ये देखें, ये जिंक ऑक्साइड है ना, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये क्या बनाएगा, ये देख लें, जिंक क्लोराइड प्लस व्हाट, वाटर। ये देख लें। अच्छा, बैलेंसिंग भी हम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया टू, नॉट कम्प्लीटली बैलेंस। ठीक है, ये यहाँ पे रोल प्ले करेगा एज बेसिक, ये करेगा एज एसिडिक करेगा, ये सॉल्ट है और ये वाटर है, एज यू ऑलरेडी नो। तो ये बेसिकली क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के। तो दिस रिएक्शन इज बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन, ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ये ए और सी में से हमने देखना है। अब वो कह रहे हैं, ये देखो, द रिएक्शन द टेम्परेचर वाज 20 डिग्री एंड आफ्टर इट इज 22। तो ये तो क्लियरली बता रहे हैं कि देयर इज राइज इन टेम्परेचर। ये कौन सा रिएक्शन हो सकता है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक तो नहीं हो सकता। तो एंडो पे क्रॉस होना चाहिए। तो क्लोजेस्ट आंसर इज सी। सी बल्कि राइट ऑप्शन है। ये एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक नहीं है। यहाँ पे क्रॉस है, ये देख लें, और ये न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। ठीक है, सो सी इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेवन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर एट, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन अ केमिकल रिएक्शन। हाँ स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम सेम रहते हैं। होता क्या क्लास के द ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन। नई चीज बनने के लिए क्या होता है, द फर्स्ट ओल्ड थिंग्स आर ब्रोकन देन द न्यू थिंग्स आर फॉर्म। तो यही होता है, बॉन्ड्स हैव टू बी ब्रोकन। तो कौन सी ऑप्शन में बॉन्ड्स ब्रेकिंग की है बात, ऑप्शन नंबर बी। यस, आई विल सिंपली सर्कल ऑप्शन बी, यानी कि बॉन्ड्स का ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है पहले। ओके, क्वेश्चन नंबर नाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट बॉन्ड ब्रेकिंग। अच्छा, इट इज एक्सोथर्मिक नहीं, बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक होती है। ठीक है, इट रिक्वायर्स एनर्जी, तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। सो इट इज व्हाट, इट इज एंडोथर्मिक। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ये भी मोस्टली स्टूडेंट्स का करेक्ट है। अच्छा, what is always true about the enthalpy change for endothermic reaction? It is positive, zero, negative. It is always positive. ठीक है, ये इसका आंसर ए था। ये भी मोस्ट स्कोरिंग क्वेश्चन था, सबका मोस्टली करेक्ट है। ठीक है, ये मैंने डिस्कशन कर ली एमसीक्यूज की। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, दीज आर द आंसर्स। ये आप आंसर्स देख लें आप। ठीक है, तो मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ ये इस वीडियो के एंड पे, ये आप नोट डाउन कर लें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर वन का था आंसर बी,
क्वेश्चन नंबर 2 का था बी। क्वेश्चन 3 अगेन बी। ओके, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 ए। क्वेश्चन 5 it was C. Question 6 B. Question 7 C. Question number 8 B. Question number 9 C. Question number 10 A। ठीक है, तो ये आंसर्स थे, आप देख लें। आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन डिटेल। ओके, तो ओके, अल्लाह हाफिज।